चीन पाकिस्तान में क्यों मची खलबली? हिंद महासागर में मोदी की महाशक्ति। अरब सागर तक भारत का दबदबा। हिंद महासागर के अजय रक्षक, भारत के 3 शक्तिशाली प्रहरी, 3 मिशन, एक ही मकसद, हिंदुस्तान के दुश्मनों को समंदर में पटकनी, हर एक खतरे का सर्वनाश। एक समंदर के अनजाने रहस्यों का पर्दाफाश करेगा, दूसरा लहरों के नीचे छिपे दुश्मनों का काल बनेगा। हिंदुस्तान की जमीन पर बने भविष्य के युद्ध के लिए तैयार किए गए ये सिर्फ जहाज नहीं हैं, ये हैं भारत के इनोवेशन, सामर्थ्य और संकल्प के 3 प्रहरी। भारतीय नौसेना के लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है कि आज के इस ट्राई कमीशनिंग समारोह में जहां 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स दुनागिरी, संशोधक और अग्रय नौसेना में शामिल हो रहे हैं। समंदर में तिरंगे की ताकत और भी विशाल हो गई है। पीएम मोदी ने 3 नए स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया है। इन तीनों युद्धपोत के आने से हिंद महासागर में भारत की ताकत और मजबूत हो गई है। पहला योद्धा आईएनएस दुनागिरी, नीलगिरी क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है और दुश्मनों के रडार से छिपकर हमला करने वाला शेर है। दूसरा आईएनएस अग्रय, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। ये पनडुब्बियों का काल और तटीय सुरक्षा का अभेद्य कवच है। तीसरा आईएनएस संशोधक, भारतीय नौसेना का एडवांस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत, समुद्र की गहराइयों का नक्शा बनाने वाला, खुफिया जानकारियां जुटाने वाला साइलेंट वॉचडॉग। ये तीनों GRSE यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में बने हैं। इनमें 75% से ज्यादा स्वदेश में बने सामान लगे हैं। सैकड़ों MSMEs और हजारों युवाओं की मेहनत इसमें समाई हुई है। तब जाकर ये भारत को 3 ताकतवर समुद्री प्रहरी मिले हैं। आज इसी धरती पर आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दुनागिरी और आईएनएस संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है, भारतीय इंजीनियरों का कौशल लगा है, भारतीय श्रमिकों का परिश्रम लगा है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। समंदर की लहरों पर अब सिर्फ जहाज नहीं चलेंगे, भारत की ताकत दौड़ने लगी है। ऐसी ताकत जिसकी गूंज कराची से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। ऐसी ताकत जो दुश्मन की पनडुब्बियों का पीछा भी कर सकती है, समंदर की गहराइयों का नक्शा भी तैयार कर सकती है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को जवाब भी दे सकती है। भारत ने एक साथ अपने नौसैनिक बेड़े में शामिल किए हैं 3 नए स्वदेशी युद्धपोत, आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय। तीनों की एंट्री के साथ ही हिंद महासागर में भारत की ताकत अब कई गुना बढ़ गई है और अब सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत ने समुद्री मोर्चे पर चीन की चुनौती का जवाब तैयार कर लिया है? क्या पाकिस्तान के लिए अरब सागर में मुश्किलें बढ़ने वाली है?
क्या प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत की ताकत समंदर में साफ साफ दिखने लगी है? भारत की समुद्री ताकत को नई धार देने वाले इन तीनों जहाजों की खास बात सिर्फ इनकी क्षमता नहीं है, बल्कि ये है इनमें से ज्यादातर तकनीक और सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी हैं। इन्हें पूरी तरह से भारत में तैयार किया गया है, यानी मेक इन इंडिया अब सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित नहीं है। समुद्र की लहरों पर भी तिरंगा अपनी ताकत का नया इतिहास लिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जिस आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उसकी सबसे बड़ी तस्वीर अब भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में दिखाई दे रही है। पहला बाहुबली INS दुनागिरी, यानी दुश्मन के लिए समुद्र में खामोश शिकारी। 149 मीटर लंबा और 6670 टन वजनी है। 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों पर हमला कर सकता है। इसमें लगे 8 सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के जहाज और जमीन पर बैठे दुश्मनों को पल भर में तबाह कर सकता है। इसमें लगे 32 बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल हवा से आने वाले खतरे का पल भर में अंत कर सकते हैं। इसमें लगे टॉर्पीडो और RBU रॉकेट दुश्मन की पनडुब्बियों के काल हैं। 226 नौसैनिक और ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर से लैस दुनागिरी के हथियार और सेंसर पूरी तरह से स्वदेशी हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है ये स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हैं, मतलब स्टील्थ तकनीक से लैस हैं। इसका डिजाइन ऐसा है कि यह आसमान से दुश्मनों के रडार पर दिखाई नहीं देगा। दिखा भी तो छोटे नाव जैसा दिखेगा। बिना रिफ्यूलिंग के एक बार में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर सकता है। मतलब बिना रुके ये भारत से सीधे अफ्रीका पहुंच जाएगा।